कहानी की शुरुआत बहुत ही शांत से होती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर शहर में आ गया है जो कि चारों तरफ तबाही मचा रहा है। उसने कई सारी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वह आगे बढ़ते जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर उस पर न्यूज टेलीकास्ट कर रहा है और कह रहा है कि एक खतरनाक मॉन्स्टर हमारे शहर में घुस गया है। तभी हेडक्वार्टर्स वाली लेडी पूछती है कि कोई अवेलेबल है। अभी पास वाला शख्स उससे कहता है कि लाइटिंग मैक्स और स्माइली मैन दोनों ही मॉन्स्टर को रोकने के लिए जा चुके, लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि लाइटिंग मैक्स और स्माइली मैन दोनों ही बेहोश पड़े हैं और एक टकला शख्स टीवी देख रहा होता है और कहता है कि लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। वह अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर आता है और आगे देखते हैं कि एक बच्ची बिछड़ गई है और रो रही है और हमारा मॉन्स्टर, जिसका नाम वैक्सीन मैन है, वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा है। वह उसे अपने हाथ से कुचलने ही वाला होता है कि हमारा हीरो साइतामा उसको बचा लेता है। वैक्सीन मैन पूछता है तू कौन है? वे मैं एक आम आदमी हूँ जो कि मजे के लिए सुपर हीरो बना है। वैक्सीन मैन को ये बात बिल्कुल भी पचती नहीं है और वो कहता है मजे के लिए सुपर हीरो बना है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं लगातार फैलने वाले प्रदूषण से बना हूँ और इस दुनिया को तुम लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और हमारा सुपर हीरो साइतामा, जो कि वैक्सीन मैन को देख रहा होता है, ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और वह एक पंच वैक्सीन मैन को मार देता है, जिससे वैक्सीन मैन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वह उस पंच को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश होता है और कहता है कि सिर्फ एक पंच, डैम इट, बस एक पंच। आगे हम देखते हैं कि हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। एक बंदा रास्ते पर जा रहा है और उसके सामने अचानक एक जाइंट क्रैबलैंड आ जाता है। क्रैबलैंड कहता है क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो? साइतामा उस क्रैबलैंड को कहता है कि आज मेरा दिन बहुत ही खराब गया। क्रैबलैंड कहता है कि तुम एक जॉब पर्सन हो, लगता है तुम्हारा काम कुछ अच्छा नहीं रहा। साइतामा उससे कहता है कि नहीं, मैं एक बेरोजगार हूँ और मुझे जॉब की तलाश है। आज मैंने एक इंटरव्यू दिया लेकिन उसमें भी मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। तो अब मेरे सामने एक जाइंट क्रैबलैंड है, तो क्या मैं रास्ते से हट जाऊंगा? तो बताओ क्रैबलैंड, मैं अगर रास्ते से नहीं हटता हूँ तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्रैबलैंड इशारा करता है उसकी आंखों की तरफ और कहता है कि तुम्हारी आंखें मेरी जैसी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मुझे किसी और की तलाश है, एक बच्चा जिसकी चिन बड़ी है। और मैं बता दूं कि यही साइतामा है जो कि 3 साल पहले एक नॉर्मल बंदा हुआ करता था। तो साइतामा अपने रास्ते चल रहा होता है कि उसे एक मैदान में वही बड़ी चिन वाला बच्चा देखने को मिलता है। वह कहता है कि क्या मैं उसको बचाऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रैबलैंड आ जाता है और उस बच्चे को कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन साइतामा कहता है क्या तुम इस बच्चे को मार दोगे बस एक फ्रैंक के लिए? जाइंट क्रैब कहता है कि देखो इसने मेरे साथ क्या किया, इसने परमानेंट मार्कर से मेरी छाती पर निपल्स बना दिए हैं और मैं इन क्रैब वाले हाथों से इन साफ भी नहीं कर सकता। तो साइतामा कहता है कि नहीं, तुम इस बच्चे को नहीं मार सकते। साइतामा उस बच्चे से कहता है कि जाओ, तुम चले जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को देख लूंगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। क्रैबलैंड कहता है क्या तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो? तो साइतामा कहता है हाँ, मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। क्रैब मॉन्स्टर साइतामा को बहुत जोर जोर से मारता है और उसका बॉडी से खून निकलने लगता है, लेकिन साइतामा हार नहीं मानता है और अगेन जब क्रैब मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तो वो उस हमले से बच जाता है और अपनी टाई को उसकी आंख में फंसाकर खींच देता है, जिससे कि उसकी आंख बाहर आ जाती है और उसके आंख के जरिए बहुत सारे ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं और वह मॉन्स्टर हार जाता है। और अब हम देखते हैं कि साइतामा 3 साल बाद टकला हो गया है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और वह सोचता है कि मैं जैसा बनना चाहता था मैं बन गया हूँ। आज मैं इतना ताकतवर बन गया हूँ कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, बस एक पंच में मैं अपने अपोनेंट को खत्म कर देता हूँ। तो साइतामा वहाँ से क्रैब खरीदता है और लेडी को पैसे दे रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत ही जोर से भूकंप आ जाता है, लेकिन साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि एक साइतामा के पीछे एक जाइंट पैर जमीन पे रखा जाता है और हम देखते हैं कि एक जाइंट मॉन्स्टर जो कि बहुत बहुत विशाल है, वह सिटी जी को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका है और आगे की सिटीज को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। हम देखते हैं कि उसके कंधे पर एक साइंटिस्ट बैठा है जो कि उसका बड़ा भाई है। उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कि उसने अपने छोटे भाई को दिया और जो कि बहुत ही बड़े जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। और तभी हम देखते हैं कि साइतामा उसके दूसरे कंधे पर खड़ा हो जाता है और साइतामा कहता है कि बताओ बहुत ज्यादा ताकतवर बनके कैसा लगता है? साइंटिस्ट कहता है कि मैंने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया है, लेकिन साइतामा फिर से जाइंट बैंड से कहता है कि बताओ तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर होकर कैसा लगता है? लेकिन ये बात साइंटिस्ट को जरा भी पसंद नहीं आती है और वो जाइंट बैंड से कहता है कि तुम्हारे कंधे पर एक शख्स खड़ा है, उसको मार दो। तो जाइंट बैंड जोर से कंधे पर हाथ मारता है, लेकिन वह जब अपने हाथ को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलत कंधे पर हाथ मार दिया है, जिससे कि उसका बड़ा भाई जो कि साइंटिस्ट था वो मर गया है। उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं तो बस एक ताकतवर इंसान बनना चाहता था। तभी वह साइतामा को पकड़ता है और बिल्डिंग पर फेंक देता है और बहुत जोर जोर से पंच मारता है साइतामा को, जो कि एक बहुत ही विशाल गड्ढे में कन्वर्ट हो जाता है। तभी साइतामा वहां से उड़ते हुए आता है और एक पंच जाइंट मैन को मारता है और कहता है
कि बहुत ज्यादा ताकत बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, और फिर दूसरा पंच मारता है और जायंट मैन सिटी जी पर गिर जाता है, जिससे कि सिटी जी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि साइतामा नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है और वह सोच रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर तो आ गई है, लेकिन मैंने इसके साथ साथ बहुत सारी कुर्बानियां भी दे दी हैं, जैसे कि मुझे अब ना खुशी महसूस होती है, ना गम होता है, ना डर है, ना कोई फीलिंग्स, मतलब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स बची ही नहीं है। और तभी वहाँ पर एक कार वाला मॉन्स्टर आ जाता है। वह कहता है कि क्या तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो? अगर तुम मेरे रास्ते में आए तुम्हारी ये खोपड़ी तोड़ दूंगा। तभी साइतामा उसको एक पंच मारता है और वह मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि साइतामा सो रहा है, अचानक उस पे मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे कि उसका पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है और वह अपने घर से बाहर गिरता है जाकर। एक मॉन्स्टर उसके सामने आता है और कहता है कि अब हम जमीन के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पर आबादी ज्यादा होने की वजह से हम ऊपर आ गए हैं और अब तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला है जो मेरे सामने टिक सके। साइतामा कहता है कि सेम, मुझे भी आज तक कोई ऐसा वर्दी अपोनेंट नहीं मिला है जो मेरे सामने टिक सके, लगता है तुम में कोई बात है। तभी वो मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा उससे बच जाता है और साइतामा अपना पंच उस मॉन्स्टर की बॉडी पर मारता है, जिससे कि पूरा का पूरा मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। एक एक ऑर्गन उसका पानी बन जाता है। देन उसके बाद कई सारे मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करने लगते हैं और उसके बाद साइतामा उन पर और वो साइतामा पर एक के बाद एक मुक्के बरसाते रहते हैं और उसे एक आग में फेंक देते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ वो मर गया। लेकिन साइतामा वहां से निकलता है और कहता है कि नहीं, ये अर्थ मेरे प्रोटेक्शन में है और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सभी छोटे मॉन्स्टर उसको देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा है, और वह मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है। साइतामा उसको मारते जाता है और कहता है ये कैसी फीलिंग्स है, लगता है मैं इसी फीलिंग्स के लिए ही लड़ता हूँ। और आगे घड़ी का अलार्म बज जाता है, जिस पर साइतामा जोर से मुक्का मारता है और घड़ी जमीन में धस जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो एक सिर्फ सपना था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।